तो जो बेसिक हमने पढ़ा हुआ है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। चलिए, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जैसे सबने पढ़ा है तो यहाँ मैं फटाफट डिस्कस कर लेता हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसा होता है सर, मान लीजिए देयर इज अ नंबर ए, अब जो नेक्स्ट नंबर होगा इट विल बी ए प्लस डी, जो थर्ड नंबर होगा इट विल बी ए प्लस 2d, फोर्थ नंबर होगा इट विल बी a plus 3d एंड सो ऑन अप टू a plus n minus 1 into d। सिमिलरली सीरीज बैक में भी एक्सपांड हो सकती है एज a minus d एंड सो ऑन, ऐसे a minus 2d ऐसे करके पीछे साइड में भी एक्सपांड की जा सकती है। ऐसी सीरीज में a को कहते हैं फर्स्ट टर्म, क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। d जो होता है इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि ये जो दो नंबर हैं पहले और दूसरे, इनके बीच में डिफरेंस d है, दूसरे और तीसरे के बीच में d है, तीसरे और चौथे के बीच में d है, ऐसे ही चौथे और फिफ्थ के बीच में d है। सो देयर इज अ, हर नंबर के बाद या हर नंबर के बीच में जो डिफरेंस है वो मेंटेन है, तो इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल के लिए ऐसी सीरीज क्या हो सकती है, 2 4 8 6, 2 4, एक सेकेंड ये नहीं होगी सॉरी, 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो इन सच सीरीज ये क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस d is 2। ध्यान से देखो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, सब जगह क्या है, 2 है। क्लियर हुआ इतना अच्छे से, वैसे आना ही चाहिए। फिर यहीं पे हम पढ़ते हैं क्या, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसा ही कुछ पढ़ते हैं क्या हम, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और साथ ही साथ n/2 का मल्टीप्लाई भी होता है, ठीक है। इसी को लिखते हैं n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ऐसा पढ़ा था, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज जब भी कर सकते हैं जब लास्ट टर्म गिवन हो हमको। अरे मासूमो बोलो यार, नहीं तो ये जनरल फॉर्मूला है ही हमारा, इतना समझे क्या आप लोग। फटाफट लिख लो, एक दो क्वेश्चन करेंगे इस पे और फिर जीपी स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, जल्दी लिखो यार। टेस्ट के नेक्स्ट वीक क्लास पढ़ाना, नेक्स्ट डे क्लास पढ़ाना, अपने आप को पढ़े। चलिए, अब कभी कभी हमको फिजिक्स में ना इनका यूज आ जाता है, तो
इसमें जिनका यूज सबसे ज्यादा आता है पहले मैं वो लिखवा देता हूँ, फिर एक आधी क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं। नोट करके लिखो। आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े ना, नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो जो 1 से स्टार्ट हो रही है, जहां पर हम काउंटिंग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 2 3 सो। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला n नंबर तक लिखेंगे, n नेचुरल नंबर, इसका जो डायरेक्ट आंसर आता है ये यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और जो आंसर आएगा वो आएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। सेकेंड आता है कि अगर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये आता है Sn इज इक्वल्स टू यही वाला। अब n, ये इसका क्या मतलब हुआ देखो, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करते करते n स्क्वायर तक। तो इसका रिजल्ट होता है n, n प्लस 1, 2n प्लस 1 बाय 6। Then third is sum of cube of n natural number। एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ऐसे n का क्यूब, तो इट विल बी n इंटू n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है ना तीनों, ये आपको याद होने चाहिए। ये कभी कभी हम फिजिक्स के कोई डेरिवेशन में डायरेक्ट यूज कर लेंगे। समझे इतना? चलिए इतना लिख लीजिए। n नंबर्स है, कितने नंबर्स हैं वो है, n नंबर्स है। हाँ ये AP नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये AP है। कॉमन डिफरेंस तो D नहीं है, n नंबर्स है। जैसे कि शुरुआत के 10 नंबर का सम बताओ, शुरुआत के 10 नंबर के स्क्वायर का सम बताओ, शुरुआत के राइट ऐसा आता है क्वेश्चन, राइट डाउन द सम ऑफ फर्स्ट 40 n नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा, 40 बोला है तो 40 इंटू 41/2 आंसर। मैं भी करवाता हूँ, पहले लिख तो ले भाई, मैं करवाता हूँ, क्वेश्चन भी करवाता हूँ इसको। चलिए क्वेश्चन लिखें। ये जो तीनों फॉर्मूले हैं इसमें से फर्स्ट वाला AP है बेटा, लेकिन सेकंड और थर्ड AP नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि मैं तुम्हें याद करवा रहा हूँ, ठीक है? हमें दिख ही रहा है 1, 4 और 9 के बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है मतलब। चलिए लिखें। Find the sum of first 50 natural numbers. Find the sum of first 50 natural numbers.
Find the sum of first 50 natural number. आ गया आंसर? बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट एपी। जो नेक्स्ट है वो है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप में से कुछ बच्चों ने शायद पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखो। मैं बहुत ज्यादा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं पढ़ाने वाला, मैं उसके जो बेसिक रिजल्ट है बस वो डिस्कस करूंगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कहता है? ओके, एक सेकेंड, लैग आ गया। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या कह रहा है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसा कहता है कि सपोज देयर इज अ वन नंबर ए, देन सेकंड नंबर विल बी ए आर, थर्ड number will be a r square, fourth number will be a r cube, and so on. The last number will be a r to the power n minus 1, जहां पे a को हम कहेंगे फर्स्ट टर्म और r को हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्या कहते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होगा? जैसे कि मान लो इसका और इनका जो रेशियो है ये r है, तो इसका और इसका भी रेशियो r ही आना चाहिए। जैसे कि a2 बाई a1, a2 मतलब के मैं यहाँ पे रेड पेन से लिख देता हूँ, दिस इज a1, दिस इज a2, दिस इज a3, दिस इज a4 एंड दिस इज द लास्ट टर्म l। तो a2 बाई a1 का रेशियो क्या आ रहा है? r। सिमिलरली बेटा a4 बाय a3 का रेशियो भी देखो, ए आर क्यूब बाय ए आर स्क्वायर, ये भी क्या आ रहा है? r। तो कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होता है अगर वो सेम हो r और वो उसके मल्टीप्लाई से बढ़ रही हो, कंजिक्यूटिव टर्म इस r के मल्टीप्लाई से बढ़ती जा रही हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने क्वेश्चन डिक्टेट किया था, लिखा नहीं था, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको कह दिया देयर इज अ कॉमन रेशियो, नोट करके देखो। जैसे कि इफ आई से इफ द कॉमन रेशियो इज 2 एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, व्हाट विल बी द सीरीज? तो पहला नंबर 3 हो गया, दूसरा क्या होगा? 3 इंटू 2 6, उसके बाद क्या होगा? 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 4 इंटू 3 12, फिर क्या होगा? फोर्थ नंबर 3 इंटू 2 का क्यूब, दैट इज 8 3 जा 24। तो अब आप ऐसे करके सीरीज लिख सकते हो जहां तक लिखना चाहो। अब अगर इनमें आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का जो रेशियो है वो 2 है, इन दोनों का जो रेशियो है वो भी 2 है, और इन दोनों का जो रेशियो है वो भी 2 है। तो ऐसी संख्या जिसमें कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, इन दोनों का रेशो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। समझे क्या ये बात?
जवाब दो यार, लिखना चालू करो फिर जिनको समझ में आ रहा है। वेरी गुड, स्टार्ट राइटिंग एवरीवन। लिख लिया सबने? मैं भी एक क्वेश्चन लूंगा, उससे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ, अच्छा इसका सम का फॉर्मूला तो निकाल दो, लिखने दो मेरे को पहले। राइट द सीरीज whose first term is 2 and common ratio is 5 and common ratio 4 3 ले लेते हैं, common ratio is 3। तो सीरीज लिखो, फाइंड द फिफ्थ नंबर, फाइंड द फिफ्थ नंबर ऑफ द सीरीज। एवरीवन विद द आंसर। चलिए देखते हैं, हमसे क्या कह रहा है कि एक सीरीज लिखनी है जिसका पहला नंबर है 2 और कॉमन रेशियो क्या है, R3। सीरीज होगी ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5। ये होगी फर्स्ट टर्म, ये होगी सेकेंड टर्म, ये होगी थर्ड टर्म, ये होगी फोर्थ टर्म और ये होगी फिफ्थ टर्म। तो 2 2 3 जा 6, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, फिर 9 27 2 जा 54 और 81 2 जा is 162। so this is the series and fifth number is 162। सभी का आ गया था, वेरी गुड, समझ गए सब लोग। अच्छा चलिए अब लिखें सम ऑफ n टर्म्स Sn। a into 1 minus r to the power n अपॉन में 1 minus r।
यहाँ पे कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ पे आर एग्जिस्ट करता है, कॉमन रेशो। आर इज द कॉमन रेशो। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉमन रेशो। हाँ, आर इज द कॉमन रेशो। अभी मैं बताता हूँ, इस पे डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा रुक जा बेटा। नेगेटिव कैसे आएगा? नेगेटिव, अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव आएगा, तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव और डिनोमिनेटर भी तो नेगेटिव होगा मुन्ना। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं अपन एक। जो है यही फॉर्मूला है अभी तो फिलहाल में, है ना तुम्हारे पास, यही याद रखो, कंफ्यूज ना हो ना करो। फाइंड द सम ऑफ 1 से लेके 256 तक सम फाइंड करना है, और सीरीज कुछ इस तरीके से 1 2 4 8 और लास्ट टर्म है 256। चेक करो क्या ये जीपी में है, क्या ये एपी में है। ये जीपी है या नहीं देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, 1। अच्छा, अब हमको a2 बाई a1 का रेशियो देख लेते हैं। a2 बाई a1 का रेशियो क्या आ रहा है, 2। a3 बाई a2 का रेशियो देख लेते हैं, तो a3 बाई a2 का रेशियो भी क्या आ रहा है, 4/2, ये भी 2 आ रहा है। इसका और इसका रेशियो देख लेते हैं, तो ये भी क्या आ रहा है, a4/a3, ये भी क्या आ रहा है, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म 2 2 से मल्टीप्लाई होती जा रही है। ये 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2 बना, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8। तो इट मींस इट इज जीपी। अगर ये जीपी है तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है, 2। लेकिन ये कब मिलेगा हमको, n तो पता ही नहीं है, n कैसे निकालेंगे, कोई भी बच्चा मुझे बताए। n की वैल्यू क्या रखूं मैं, यहाँ पे n लगेगा ना, लिखो a इज द फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो, n इज नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म यहाँ पे देखो, इधर देखो सब बच्चे, मेरे से बाद में मत पूछना, इधर देखो। लास्ट टर्म हम क्या लिखते हैं, ar⁴n-1। तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या दी है, फर्स्ट टर्म 1 है, और लास्ट टर्म होती है ar⁴n-1, जिसकी वैल्यू है 256। अच्छा, तो a की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 2⁴n-1, और 256 को लिख सकते हैं 2⁴8। सीधे सीधे यहाँ से पावर कंपेयर कर लो, n-1 इक्वल टू 8, तो n बराबर 9 आ गया। कितने बच्चों के तोते उड़ गए हैं यहाँ पे, नहीं उड़े हैं तो फिर चले आगे। चलिए मैं भी और क्वेश्चन देता हूं ऐसे।
तो यहाँ पर अभी मैं एक बार फॉर्मूला लगाना सिखा दूं तो nth टर्म के सम का फॉर्मूला क्या होता है? सम का फॉर्मूला होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। a है 1 इंटू 1, r है 2 की पावर 9, 1 माइनस 2। 2 की पावर 9 कितना होगा? 2 4 8 16 32 64 128 256 520। 256 इंटू 2 कितना होता है? 256 इंटू 2 512। तो ये हो गया 1 माइनस 512 अपॉन में 1 माइनस 2, तो माइनस 511 अपॉन में माइनस 1, माइनस से माइनस कटा तो माइनस 511 इज द आंसर। क्लियर हुआ सबको? सभी को क्लियर है? जीपी थोड़ा नया है, मैं और क्वेश्चन देता हूं। पहले इतना लिख लो। पहले इतना लिख लो, फिर मैं और क्वेश्चन कराता हूं। पॉजिटिव तो आया है हमारा भी। हाँ वो मैं बताता हूँ, पहले लिख लो। चलिए, डन विथ इट। ये एक सीरीज दी हुई है, फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज। कैसी सीरीज है पहचानो। चलो इधर देखो जरा, सब लोग इधर देखो। एक बात देखो, मैं यहीं पे एक फॉर्मूला बता रहा हूं। टू फाइंड द nth नंबर, टू फाइंड द nth टर्म की nth टर्म क्या होगी, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको कौन सी टर्म बोल दी है इस क्वेश्चन में? फिफ्थ टर्म। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n की वैल्यू कितनी बोल दी है यहाँ पे? फिफ्थ। तो अपन आइए इस क्वेश्चन में पहचान लेते हैं कि a क्या है। इस क्वेश्चन में a है 3, r कितना है 2। ठीक है, तो हमारी जो फिफ्थ टर्म होने वाली है वो क्या होने वाली है? a है 3 और r है 2 की पावर 4। 2 4 8 16, 16 3 जा 48। 48 होगी बेटा, 96 नहीं। तू 5 कर रही है, 5 नहीं करना है। a की पावर r n नहीं है, n माइनस 1 है। ठीक है,
एवरीवन क्लियर विद दिस? हाउ टू कैलकुलेट द फिफ्थ टर्म? सब लोग मुझे सेवेंथ टर्म भी बता दें. फाइंड दी सेवेंथ टर्म ऑल्सो. फाइंड दी सेवेंथ टर्म ऑल्सो. व्हाट विल बी दी सेवेंथ टर्म? बताएं. Yes. So the seventh term will be a7 is equals to a r to the power 7 minus 1 a r to the power 6, and it will be 3 2 to the power 6, which is 192. Got it everyone? अच्छा, इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं. 3 6 12. Find the value of, लिखो क्वेश्चन लिखो. Find the value of nth term when we get 192. इस सीरीज के हिसाब से 192 कौन से टर्म पे मिलेगा? इस सीरीज के हिसाब से 192 कौन से टर्म पे मिलेगा? सर अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमें टर्म के लिए एक ही फॉर्मूला आता है, ए आर टू दी पावर n माइनस 1. अब जो भी nth टर्म होगी ये उसकी वैल्यू है 192. फर्स्ट टर्म है 3, कॉमन रेशियो है 2 टू दी पावर n माइनस 1. 192 डिवाइड 192 ना क्वेश्चन में 192 डिवाइडेड बाय 3 2 की पावर n माइनस 1 कितना आएगा? 192 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 64. 2 to the power n minus 1. 64 को लिख सकते हैं हम 2 2 4 8 16 32. 2 to the power 6 लिख सकते हैं 2 n minus 1. तो n minus 1 बराबर 6, तो n equal to 7. सेवेंथ टर्म इस जीपी की क्या देने वाली है हमको? 192. Got it everyone? एक लास्ट कॉन्सेप्ट जीपी का, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, नोट करके लिखेंगे. मान लीजिए हमने सीरीज बनाना चालू करी ए आर स्क्वायर, और वो इंफिनिटी तक जा रही है. कहां तक जा रही है? इंफिनिटी तक. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं उसमें? इंफिनिटी है. तो उस केस में जो सम हो जाता है वो हो जाता है a अपॉन 1 माइनस आर. क्या हो जाता है? a अपॉन 1 माइनस आर. जैसे कि एग्जांपल के लिए देखते हैं हम 2 4 8 16 32 अप टू इंफिनिटी. एंडलेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एंडलेस एंड तक देख रहे हैं, मतलब इसकी लार्जेस्ट वैल्यू जो जा सकती है वहां तक अगर हम इसका सम करें तो क्या होगा? तो जो इसके सम का फॉर्मूला आता है वो आता है a अपॉन में 1 माइनस आर. तो a इज 2, कॉमन रेशियो इज 2, तो हम आंसर लिख देंगे इट विल बी 2 अपॉन 1 माइनस 2, दैट इज 2. गॉट इट एवरीवन? इफ, अच्छा एक सेकंड, इसमें करेक्शन होगा, रुको रुको, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा. यहाँ के लिए तो आप नोट लिखो, मैंने एग्जांपल गलत बता दिया इसका. 1-2 मिनट बेटा, 1-2 मिनट. यहाँ पे इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आर रेंजेस फ्रॉम 0 to 1. जब आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी
देन ओनली दिस इज पॉसिबल। मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, पहले इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। थोड़ा सा गलत हो गया, बस इतना लिख लो नोट करके, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, वो मैं गलत एक्सप्लेन कर गया था। तुम इतना लिखो, ये फॉर्मूला एंड दिस इज वैलिड फॉर आर 0 से लेके 1 के बीच में होगा। इवन 1 भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर यहाँ आ गया तो इन्फिनिटी, एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो इट इज इंक्लूडिंग 0 एंड एक्सक्लूडिंग 1। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है, आर कॉमन रेशियो है ना, तो अगर ये ऐसा कुछ बन जाता है तो की बात। देख लिया। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। फाइंड द सम ऑफ 1/2, 1/4, 1/8 अप टू इंफिनिटी। कहाँ तक ऐड कर रहे हैं हम? अप टू इंफिनिटी, ये पूरी ऐड कर रहे हैं। फटाफट मुझे इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी। क्या आ रहा है आंसर? कॉमन रेशियो देखो पहले, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो a2/a1 कितना आ रहा है? 1/2/1, तो इट इज 1/2। फिर ले लो a3/a2, तो 1/4 इंटू 1/2, तो दैट इज अगेन 1/2। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि हमारी फर्स्ट टर्म हम 1 बोलेंगे, और जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1/2। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंफिनिटी तक भी प्लस हो रहा है, और 0 से लेके 1 के बीच में ही है। 0 से लेके 1 के बीच में है, और 1 से छोटा भी है। तो हम इसके लिए सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2, so it is equals to 2। ऐसी जीपी का सम क्या आता है? 2। समझे सब लोग? एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। फाइंड द सम ऑफ 1, 1 माइनस 2, 1/4 माइनस 1/8 एंड सो ऑन। अल्टरनेटिव प्लस माइनस के साथ बनी है ये जीपी। आपसे इनका सम पूछा जा रहा है, एस इंफिनिटी का सम पूछा जा रहा है, क्या होगा बताएं जल्दी। हाँ, अगर यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टर्म ए क्या है? 1। सेकेंड टर्म है -1/2। तो हमने पढ़ा था a2/a1, पहले चेक तो कर लें जीपी में है कि नहीं। तो -1/2/1, दैट इज -1/2। a3/a2 करते हैं तो 1/4, 1/2, तो ये भी आ रहा है -1/2। तो यहाँ से समझ में आता है कि गिवन सीरीज इज इन जीपी। जीपी में है, इंफिनिटी तक जा रही है। कॉमन रेशियो क्या है? -1/2 है कॉमन रेशियो। तो अगर हम इसको पुट करना चाहें तो क्या होगा बताओ? सब बच्चे जवाब दो यार, इसका आंसर क्या आएगा?
This is valid for less than 0 also. मैं लिमिट्स करेक्शन आपको लिखवा रहा हूँ, 2 मिनट लिख लो. This is valid for r less than 1. r less than 1 also. It is valid for r less than 1. ये करेक्शन लिख लो बेटा एक छोटा सा. It is valid for r less than 1. हाँ, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो it will be a upon 1 minus r. फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 1 माइनस r कितना है माइनस 1/2, तो it will be 1/2. तो it is 1 plus 3/2, that is 2/3. एक छोटा सा करेक्शन है, आप लोग प्लीज ये लिख लो. This formula is valid when r is less than 1. देखो यहाँ पे भी r less than 1 आ रहा है ना. एक छोटा सा करेक्शन है, मैं बोलना भूल गया था, तो लिख लो r is less than 1. क्या सब बच्चे समझे? तब क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे आके हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खत्म होता है. इसका यूज आप लोगों को ग्रेविटेशन में खूब आएगा, ठीक है.